Hello friends, today we will start a new topic that is some special integrals of indefinite integration. Okay, in some special integrals हमारे पास 10 फॉर्मूलाज हैं जिसे हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे. फर्स्ट पार्ट इज दिस वन. पहले हम लोग जो भी क्वेश्चंस बनाएंगे फर्स्ट दिस पार्ट पे एंड देन वी विल कम टू दिस पार्ट एंड देन वी विल कम टू अनदर पार्ट. ओके, तो फर्स्ट लेट्स सी द प्रॉब्लम्स ऑफ दीज थ्री फॉर्मूलाज. ये फॉर्मूलास आपको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और टोटल में हम लोग एक साथ क्वेश्चन इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि अगर हम टोटल फॉर्मूलास एक बार बता दें तो हो सकता है आप कंफ्यूज जाओ, तो हम लोग इसे पार्ट वाइज बताते हैं. ओके, फर्स्ट थ्री फॉर्मूलास. अगर दिया हुआ 1/x² - a² देन सिंपली इट्स फॉर्मूला इज 1/2a log of x minus a by x plus a. इसको आप इजीली प्रूफ कर सकते हो x के जगह पे sec और tan पुट करके. उसी टाइप से आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो आप ए साइन थीटा ए कॉस थीटा पुट करोगे, उससे ये फॉर्मूला बहुत इजीली प्रूफ हो जाएगा. एंड इट्स फॉर्मूला इज 1/2a log of a plus x by a minus x. और जैसे 1/x² plus a square आता है तो वैसे हमको x की जगह पे a tan थीटा या a cot थीटा पुट करना होगा. उसे आप पुट करके देखोगे तो इजीली आपका ये भी फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा. बाय द वे प्रूफ आपके एग्जाम में आते तो है नहीं है, बट स्टिल आपको प्रूफ याद रहना चाहिए. ओके, हम लोग इसके मेनली प्रॉब्लम्स पर डील करेंगे. तो इसे बनाने के पर एक और चीज हमें याद आना चाहिए, हाउ टू चेंज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू परफेक्ट स्क्वायर. जैसे कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c. इसे परफेक्ट स्क्वायर कैसे चेंज करोगे? सबसे पहला टास्क बहुत ही इजी है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन निकाल दो. दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा अब x² प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए. हमने कॉमन निकाल दिया. अब क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट उसे हाफ कर दो और यहां लिख दो x प्लस b बाई 2a. हमने कहा x का जो कोफिशिएंट उसे हाफ कर दो, तो b बाई ए का हाफ b बाई 2a, x हटा दो और इसे लिख दो होल स्क्वायर. और जिसे आपने हाफ किया उसी का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो. दैट इज b स्क्वायर बाई 4a² प्लस c बाई ए. मीन c बाई जस्ट लिख देना है. बस ये जो दोनों टर्म है इसको मैंने ये लिखा है. अगर मान लो यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ माइनस होता और यहाँ पे माइनस हो जाता. ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि माइनस होगा तो उनको लगता है कि ये प्लस हो जाएगा. चलो मैं इसे, अगर मान लो ऐसा रहे एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, तभी क्या करना है, फर्स्ट स्टेप वही ए कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए एंड देन ए. यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट बी बाई ए है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो बी एक्स माइनस बी बाई 2a होल स्क्वायर और फिर इसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस c बाई ए. अधिकतर बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि प्लस में हम लोग यहाँ माइनस करते हैं तो यहाँ पे जैसे माइनस करते हैं यहाँ प्लस करते हैं, बट वैसा कुछ नहीं है. दोनों केस में यहाँ पे वो माइनस ही होगा. पर दूसरा चीज ये भी हो सकता है कि हम लोग ऐसा क्यों किए, तो उसका एक्सपेंड करके हम लोग देख लेते हैं. अगर ये दोनों टर्म अगर सेम है ये और ये, तो इसे एक्सपेंड करने के बाद सेम ही आना चाहिए. और ये भी क्वेश्चन होता है इसे मैंने सब्ट्रैक्ट क्यों किया है, तो इसे हम लोग एक्सपेंड करते हैं. ठीक, कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए. हमने स्क्वायर इसलिए किया, सब्ट्रैक्ट किया कि आपका जब a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, बट यहाँ पे तो सिर्फ a स्क्वायर है, आपका 2ab का टर्म दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने इसे ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया है. और यहाँ पे क्योंकि 2ab आता था और यहाँ पे था नहीं, इसीलिए हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है. आप देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया, अब वही बच गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए. तो एक छोटा सा जो स्टेप है वो से आपको याद रखना होगा. मेनली आपको ये जो तीन फॉर्मूला इसे याद ही रखना है. अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ये फॉर्मूला 1/2a log ऑफ एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए. अगर प्रूफ करना चाहोगे तो एक्स की जगह पे यहाँ पे a sec थीटा या a cosec थीटा प्रूफ कर सकते हो. इस फॉर्मूला में आ जाओ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, तीसरों का प्रूफ करना है तो इसमें आप पुट कर सकते हो एक्स इक्वल टू a sin थीटा और a cos थीटा प्रूफ करो तो इजी आ जाएगा. और 1/x² प्लस a स्क्वायर, इसको आप प्रूफ करना चाहो तो ये a tan थीटा या a cot थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो, वो आपका फॉर्मूला ये इजी आ जाएगा. एंड इस फॉर्मूला को आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसी के बेसिस पे आपके टोटल क्वेश्चंस को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट देखो, जैसे क्वेश्चन ये है आपका dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो सबसे पहला टास्क क्या करो कि जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से कॉमन निकाल दो, तो 1/b स्क्वायर बाहर आपका कितना आ जाएगा, dx बाई ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर
माइनस सिंपली एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला कितना था? दैट इज 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1/b स्क्वायर, ये आ जाएगा dx बाई, इसको लिख दो आप a बाई बी होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला में देखो a के जगह पे आपका a बाई बी है, तो ये फॉर्मूला आपका कितना आ जाएगा? इट इज सिंपली 1/b स्क्वायर, आपका हो जाएगा 1/2 है तो 1/2 a के जगह पे a बाई बी, यहाँ पर जाएगा log ऑफ a प्लस एक्स a बाई बी प्लस एक्स बाई a बाई बी माइनस एक्स प्लस सी। ये b कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा 1/2ab log ऑफ a प्लस बी एक्स बाई a माइनस बी एक्स प्लस सी। सिंपली आपको फॉर्मूला यूज करना है, वो सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि मानो यहाँ दिया हुआ है अगर dx बाई 4x स्क्वायर माइनस इट इज 9, करना वही है कि जो भी फॉर्मूला हम लोगों ने बताया था दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो या dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो भी फॉर्मूला हमने बताया था वो किसी में भी एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है। तो सबसे पहला टास्क यही होगा कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट से बाहर निकाल दो। तो 1/4 तो ये हो जाएगा dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 या 1/4, इसे लिख सकते हो आप dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये उसी फॉर्मूला में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या था इसका? इट इज 1/2a log ऑफ एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। सिंपली आपको जो फॉर्मूलाज है उसे फॉर्मूला को अच्छे से याद रखना। तो आपका आ जाएगा 1/4, तो 1/2 ए की जगह पे 3/2 log ऑफ एक्स माइनस ए दैट इज एक्स माइनस 3/2 बाई एक्स प्लस 3/, तो ये आपका आ जाएगा, जो 2 कैंसिल आउट, तो 1/12 log ऑफ 2x माइनस 3 बाई 2x प्लस 3 प्लस सी। जब भी आप इनडेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चंस बनाओ तो उसको में एक चीज आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। इसके पहले हमने कहा था कि u बाई वी ऑफ फंक्शन यूज नहीं करते हैं, और इसमें एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि न्यूमरेटर का पावर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। ठीक, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो आप इसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज नहीं कर पाओगे। तो आपका मेन टास्क क्या होगा, पहले जो न्यूमरेटर का पावर है डिनोमिनेटर से वो कम होना चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ऑब्वियसली डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने से इजी मुझे लगता है कि हम लोग सेट कर देते हैं इसे। तो अगर मैं सीधे सेट करना चाहूँ, मैं देखो 2x स्क्वायर माइनस 8 प्लस 8 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, मुझे सेट करना ज्यादा पसंद है। मैंने क्या किया, क्योंकि देखो नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस 4 था, ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर 2 कॉमन निकाल देते हैं हम, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। ओके, अब इसे आप इजीली सेपरेट कर दो। मेरा सिंपल सा टास्क था कि आपका न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसको सेपरेट कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये 2x स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 इट इज dx। एक्स स्क्वायर माइनस 4 कैंसिल आउट, तो ये आ गया, इट इज 2 प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। यहाँ 2 dx प्लस यहाँ से 9 बाहर dx बाई यहाँ एक्स स्क्वायर, जो इसको मैं माइनस 2 स्क्वायर बोल देता हूँ, और सिंपली 2 dx का इंटीग्रेशन सिंपली x प्लस 9 यहाँ पे आ जाएगा। फॉर्मूला क्या था, 1/2a, तो 1/2a a के जगह पे कितना है आपका, सिंपली 1/2 इंटू 2 log ऑफ x माइनस 2 बाई x प्लस 2 प्लस सिंपली प्लस c। सिंपली आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज से और भी हम क्वेश्चन बनाते हैं। अगर मान लो दिया हुआ है यहाँ पे ऐसा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 बाई 9x स्क्वायर प्लस 5 dx, ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हमको तो डिवाइड ही करना होगा, बट कैसे डिवाइड करेंगे, तो सेट करना मुझे सबसे ज्यादा इजी होता है। हमें देखो लाना है, कॉमन लेना है 9x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, तो मैं क्या करूं इसे, एक काम करते हैं, 2 बाई 9 इट इज आई थिंक ये 9x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 बाई 9x स्क्वायर प्लस 5।
हमने क्या किया, मुझे यहाँ पे 9x² चाहिए था, तो हमने क्या किया, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ओके, अब देखो मुझे क्या चाहिए, क्या 9x² + 5। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप साइड में डिवाइड करो या तो इजीली सेट कर दो। ये मुझे सेट करना ज्यादा पसंद है, तो इसे आप सिंपली लिख सकते हो 2/9। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए 9x² + 5, तो 9x² है प्लस 5 ऐड कर दो, -5 + 1 बाई 9x² + 5। अब इसे ब्रैकेट ओपन कर दो, तो इट इज 9/5, सॉरी 2/9, इट इज 2/9, 9x² + 5 minus 10/9 + 1 by 9x² + 5। दैट मीन्स इसे सेपरेट आप कर सकते हो इजी, आपका 2/9, 9x² + 5 by 9x² + 5, 10/9 -1, तो सिंपली -1/9, ये तो माइनस आगे मैंने कर दिया, तो ये प्लस ही हो जाना है। इट इज -10 + 9 -1/9, 1/9, 9x² + 5, इट इज dx। यहां से 9x² + 5 कैंसिल आउट, तो 2/9 यहां आ जाएगा dx माइनस 1/9 dx बाई 9x² + 5, तो डेट इज 2/9। इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा सिंपली x - 1/9। एक काम करो, अब यहाँ पे क्योंकि 9 है, तो फिर मुझे x का कोफिशिएंट बाहर निकालना होगा, तो 1/9 बाहर, तो ये आपका आ जाएगा dx बाई x² + 5/9, तो दैट इज 2/9x - 1/81। ये आ जाएगा dx बाई x² + √5/3 होल स्क्वायर। दैट मीन्स 2/9x - 1/81 आपका आपका 1/x² + इसका कितना था, 1/a, दैट इज 1/√5/3 tan इनवर्स x/a, तो x/√5/3 + c। दैट मीन्स पहले सिंपली आपका अगर आपका क्वाड्रेटिक था उसे मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो फिर आपका ये आ गया, फॉर्मूला यूज कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ x² + sin² x इंटू sec² x बाई x² + 1। अभी हम लोग का सिंपल सा फंडा था, न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ भी x², यहाँ भी x², तो आपका सिर्फ एक ही टास्क है कि न्यूमरेटर को आपको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने से मैंने एक शॉर्टकट तरीका बताया था, तो सेट कर दो। देखो नीचे में क्या है, x² + 1, हम एक काम करते हैं, x² + 1 -1 प्लस sin² x, और यहाँ पे sec² x बाई, इट इज सिंपली x² + 1। हमने क्या किया, 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट। इसी को आप लिख सकते हो ऐसा, x² + 1 माइनस कॉमन, तो 1 माइनस sin² x इंटू sec² x बाई x² + 1 dx। ओके, एंड देन इट इज x² + 1, ये आपका आ गया 1 माइनस sin² थीटा माइनस cos² x sec² x बाई x² + 1 dx। अब इसे सेपरेट कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये x² + 1 बाई x² + 1 माइनस cos² x बाई x² + 1 sec² x dx। ये कैंसिल आउट, तो ये आपका आ गया सिंपली sec² x माइनस 1 बाई x² + 1 dx, क्योंकि आपका sec² x इंटू cos² x तो आपका 1 हो जाएगा। एंड हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ sec² x सिंपली इट इज tan x, एंड इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 सिंपली tan इनवर्स x प्लस c। ओके, इट इज tan इनवर्स x प्लस c। इसको सिंपली आप क्या करो, फॉर्मूला याद रखो, और जो बेसिक फंडा है कि न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, वो याद रखो, क्वेश्चंस आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। इफ वी हैव लाइक दिस वन, दैट इज cos x by 1 + 9 sin² x, तो ये ऑब्वियसली है कि यहाँ पे ये तो आपका सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे ही आप साइन यहाँ एज्यूम करोगे, डिनोमिनेटर में आप साइन एज्यूम करोगे, तो आपका cos x dx का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो क्या करेंगे, लेट sin x = t, then cos x dx = dt।
ओके, देन आई कितना आ गया आपका, ये आ गया डी टी बाई 1 प्लस 9 टी स्क्वायर। सो 9 कॉमन निकाल लेते हैं, तो डी टी बाई 1 बाई 9 प्लस टी स्क्वायर, दैट इज 1 बाई 9 डी टी बाई 1 बाई 3 होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला 1 बाई 8 आपका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन फॉर्मूला था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना था 1 बाई 8 tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो इसमें कितना हो जाएगा 1 बाई 9 साथ में 1 बाई 3, सॉरी 1 बाई ए होता है, तो 1 आपका ए आपका 1 बाई 3 हो गया, तो 1 बाई 3 tan इनवर्स एक्स बाई ए, तो टी बाई 1 बाई 3 प्लस सी, तो यहाँ से 3, तो ये आ गया आपका 1 बाई 3 tan इनवर्स 3t प्लस सी, दैट इज 1 बाई 3 tan इनवर्स 3t, क्या है आपका, t है आपका sin x प्लस सी। बहुत ही सिंपली आप फॉर्मूला यूज कीजिए, आंसर आपका अपने आप आ जाए। अगर इंटीग्रल इस फॉर्म में आ जाए, दैट इज dx बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर। इसके पहले आपने इस टाइप क्वेश्चन बनाया था, बट उसमें ये क्वेश्चन ऐसा था साइन 2x dx बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर। कंफ्यूज मत करना, जब यहाँ पे साइन 2x था तो हमने क्या किया था, टोटल डिनोमिनेटर को ही टी मान लिया था, तो आपका डेरिवेटिव साइन स्क्वायर का भी साइन 2x था, कॉस स्क्वायर भी साइन 2x था, तो उससे आपका डेरिवेटिव आ गया था। बट यहाँ पे न्यूमिनेटर में कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डिनोमिनेटर में आपका है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। और जब सब्स्टिट्यूशन का मेथड मैं बताया था उसमें बताया था हमने क्या करना है, जैसे डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको tan को टी मानना है, बट tan को टी मानने के tan होना तो चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई या सिंपली इसको बोलते हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स। आप जैसे ही डिवाइड करो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये आ गया आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई ए स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ क्या कीजिए, लेट tan x को मान लो आप t, तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आपका आ जाएगा dt, तो आई आपका आ जाएगा सिंपल dt बाई ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से टी स्क्वायर कोफिशिएंट कॉमन निकालो तो 1 बाई ए स्क्वायर कॉमन, तो dt बाई आपका आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दैट मीन्स 1 बाई ए स्क्वायर, ये आ जाएगा dt बाई टी स्क्वायर प्लस बी बाई ए होल स्क्वायर। तो 1 बाई ए स्क्वायर फॉर्मूला 1 बाई ए, तो 1 बाई बी बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई, तो टी बाई बी बाई ए प्लस सी, तो ये आपका ए कैंसिल आउट, तो आ जाएगा 1 बाई ए बी tan इनवर्स ए टी बाई बी प्लस सी, दैट मीन्स 1 बाई ए बी tan इनवर्स ए, टी के जगह पे आपका आ जाएगा tan एक्स बाई बी प्लस सी। सिंपली आपको जैसे ही देखो डिनोमिनेटर में ए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा तो आपको tan को ही टी मानना है, तो उसके लिए आपको पहले tan बनाना होगा, tan बनाओगे और ऊपर में ऑब्वियसली आपका कॉस स्क्वायर से अगर डिवाइड करोगे तो सेक स्क्वायर को बन जाएगा, फिर tan x को आप t एज्यूम कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ये आ जाता है साइन x बाई साइन 3x, एक काम करते इसको हम जनरलाइज कर देते हैं। अगर इंटीग्रल इस फॉर्म में आ जाएगा, अगर dx बाई इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, अगर इस फॉर्म में आए, या dx बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स में आए, या dx बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स में आए, या dx बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर, ये किसी भी फॉर्म में आए तो सिंपल सा पहला आपका एक ही टास्क करना है। फर्स्ट टास्क क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स, एंड सेकंड लेट tan x इक्वल्स टू t।
मीन्स जैसे ही आप देखो अगर साइन स्क्वायर सिर्फ आए या सिर्फ कॉस स्क्वायर आए या तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों आए या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के साथ कांस्टेंट भी आए, तो जैसे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर डिनोमिनेटर में दिखा आपको कोई एक या दोनों, तो करना वही है, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देना आपको और फिर tan x को एज्यूम कर लेना है। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं, बट आपको तो यहाँ दिख नहीं रहा है, बट हाँ एक काम कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे sin x है, यहाँ पे sin 3x है, तो दोनों पहले सेम फैमिली में आना चाहिए, तो इसको बोल सकते हैं sin x और sin 3x को आप बोल सकते हो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। sin 3x का फॉर्मूला ये आपका आ गया sin x dx बाई, जो यहाँ sin x कॉमन निकाल देते हैं, that is 3 minus 4 it is sin square x, sin x कैंसिल। अब देखो ये इस फॉर्म में आ गया sin स्क्वायर, तो करना वही है, क्या करोगे आप, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, ऑब्वियसली cos स्क्वायर x मुझे tan में बनाना है, तो आई आपका आ जाएगा सिंपली sec स्क्वायर x dx बाई 3 बाई cos स्क्वायर x, तो 3 sec स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x, बट नीचे में सिर्फ tan होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर क्या, इसको tan में चेंज कर दो, दैट मीन्स sec स्क्वायर x dx, फिर आ जाएगा 3 tan sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x, दैट मीन्स इट इज sec स्क्वायर x dx बाई 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x, दैट मीन्स यहाँ आ जाएगा sec स्क्वायर x dx बाई 3 माइनस सिंपल tan स्क्वायर x। अब क्या करोगे, लेट सिंपली tan x को मान लीजिए आप t, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x dx आपका आ जाएगा सिंपली dt, तो आपका i आ गया dt बाई 3 माइनस सिंपली t स्क्वायर। ओके, या इसको आप लिख सकते हो dt बाई रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। ओके, अब ये किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में आ गया dx बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट मीन्स 1 बाई 2a log ऑफ a प्लस x बाई a माइनस x प्लस c, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो 1 बाई 2 रूट 3 log ऑफ रूट 3 प्लस t बाई रूट 3 माइनस t प्लस c, एंड व्हाट इज t का सिंपली वैल्यू पुट कर दो 1 बाई 2 रूट 3, it is log of root under 3 plus tan x by root under 3 minus tan x plus c, that means एक बार आप क्वेश्चन के पैटर्न को पहचान के क्वेश्चन किस फॉर्म में है उसके बाद उसे सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाता है। हमने भी बताया कि अगर नीचे में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आता है तो आपको tan को t मानना होगा, ठीक है। अगर साइन 4 आ जाएगा तो इसके पहले भी हम लोगों ने बताया था कि अगर साइन का पावर आपका साइन कॉस का पावर निगेटिव इवन इंटीजर आता है, खैर वो प्रोडक्ट में था, तो हमने tan को ही t मानना होता है, तो लिटरली इसमें भी हमको tan को ही t मानना होगा। तो एक काम करते हैं, tan को t मानने के tan तो होना चाहिए, तो सबसे पहला टास्क होगा कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, tan में चेंज करना है, तो सिंपली cos टू द पावर 4x, तो ऊपर में देखो कितना है, ऊपर में 2 sin x cos x, इसको हम लोग cos टू पावर 4x से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे sin टू द पावर बाई cos टू द पावर 4x प्लस cos टू पावर 4x बाई cos टू द पावर 4x dx, तो ये आपका आ जाएगा 2 sin x बाई एक cos कैंसिल, तो cos क्यूब x, नीचे आपका आ जाएगा सिंपल tan 4x प्लस 1 dx, या जो 2 बाहर निकाल देते हैं, तो इसको आप लिख सकते हो सिंपल tan x इंटू sec स्क्वायर x dx बाई जो tan 4 है, तो एक काम करते हैं tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख दें इसे प्लस 1, एंड देन लेट tan स्क्वायर x को मान लेते हैं हम लोग जो t, बाय द वे हम tan को भी t मानेंगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, जब tan को t मानोगे तो फिर से उसमें एक बार और सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो इससे इजी ये होगा कि 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x dx आपका आ जाएगा dt, दैट मीन्स न्यूमरेटर टोटल आपका कितना आ गया dt बाई टी टू द पावर स्क्वायर प्लस 1, ये कितना आ जाएगा सिंपली tan इनवर्स t प्लस c, और t क्या है tan इनवर्स tan स्क्वायर x प्लस c। बट हाँ बहुत बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि हम tan स्क्वायर को क्यों माने, आप चाहो तो अल्टरनेटिव में tan x को भी t मान सकते थे, क्या कितना आता sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt,
तो ये आपका आ जाता क्वेश्चन, ये आपका आता टी डी टी बाई टी टू द पावर 4 प्लस 1। इस केस के बाद आपको फिर से मानना पड़ता है, लेट टी स्क्वायर को मान लेते हैं आप पी, तो 2t dt आपका आ जाता है dp। मीन्स आपको यहाँ पे 2 बार एज्यूम करना होता, तो p स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता आपका tan इनवर्स p प्लस c, फिर आप tan इनवर्स p का वैल्यू पुट करते हैं, p इज t स्क्वायर प्लस c, और देन tan इनवर्स t के जगह पे tan स्क्वायर x प्लस c। दैट मीन्स हम लोग को यहाँ पे 2 बार एज्यूम करना पड़ता। तो उससे बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सिंपल tan स्क्वायर एक्स को ही मान लिया, और जो भी चीज आप एज्यूम करें तो उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव वहां है या नहीं है। तो क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे डेरिवेटिव साफ साफ दिख गया था tan स्क्वायर से tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इसीलिए हम लोगों ने tan स्क्वायर एक्स को ही t मान लिया। नेक्स्ट ये थोड़ा सा हट के आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स बाई एक्स पावर 4 माइनस 9। इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक काम कर सकते हैं, इसे देखो पहले तो हमको देखना है कि न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से छोटा है कि बड़ा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे छोटा है, तो हम लोग डिवाइड करने कोई सीन ही नहीं बनता है। तो एक काम कर सकते हैं, एक्स क्यूब बाई एक्स 4 माइनस 9 सेपरेट कर दो इसे, यहाँ लिख दो डी एक्स बाई एक्स 4 माइनस 9। ओके, अब देखो यहाँ पे x4 का डेरिवेटिव ऊपर में है, एक्स क्यूब तो ऊपर में है ही, और यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा और सेट कर देते हैं। यहाँ पे देखो इसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, ये जो बाद में बात करेंगे, इट इज एक्स क्यूब बाई एक्स 4 माइनस 9 डी एक्स। ऐसे हम लोग कर सकते हैं एक्स डी एक्स, इसे क्या हम लिख सकते हैं ऐसा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9। अब देखो इन फर्स्ट इसको मानो तो आपका I1, इसको मानो तो हम लोग I2। तो लेट इन फर्स्ट इंटीग्रल लेट x4 माइनस 9 इक्वल टू p, तो आप कितना आ जाएगा 3, इट इज 4x क्यूब डी एक्स इक्वल टू dp। तो x क्यूब dx आपका आ गया सिंपली 1/4 dp। और सेकेंड इंटीग्रल्स में मान लो लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू मान लेते हैं q, तो 2x dx आपका आ गया dq, तो x dx आपका आ जाएगा सिंपली 1/2 dq। तो आपका i कितना आ गया, i आ गया x क्यूब की जगह पे 1/4, इट इज dp बाई, इसको तो मैंने p मान लिया है, प्लस इट इज 1/2, यह आ गया dq बाई टी स्क्वायर माइनस 9। ओके, तो यहाँ पे इसका तो आप लिख सकते हो 1/4, इट इज 1/4 log ऑफ p प्लस 1/2, इसे आप dq बाई टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 1/4 log p प्लस 1/2 आपका 1/2a, 2 इंटू 3 log ऑफ t माइनस 3 बाई t प्लस 3 प्लस c, दैट इज 1/4 log p आपका कितना है x4 माइनस 9 प्लस 1/12 log ऑफ t माइनस 3 बाई t प्लस 3 प्लस c, दैट इज 1/4 log ऑफ आपका आ जाएगा ये x4 माइनस 9 प्लस 1/12 log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस c। तो ये सब इंटीग्रेशन जो भी क्वेश्चन आता है, सिंपली आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करोगे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उतना ही डेवलप होगा, और इंटीग्रेशन में आपको इतना ही मजा आएगा। नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था, उसमें भी हम लोगों ने बताया था कि अगर ऊपर cos x माइनस साइन एक्स रहेगा तो हमने क्या एज्यूम करना, नीचे ऊपर sin x प्लस cos x रहेगा तब क्या एज्यूम करना है। तो यहाँ पे sin 2x है, तो हम लोगों ने सिंपल सा फंडा बताया कि जो भी चीज आप एज्यूम करोगे उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। मींस यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स dx, तो मुझे ये चेक करना है कि किसका डेरिवेटिव है। तो ऑब्वियसली हम बात कर सकते हैं ये आपका किसका डेरिवेटिव है, आप उसे तो किसका डेरिवेटिव वो पता करने पता क्या करना है, सिंपल इसे आप डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है, सॉरी इंटीग्रेट कर लो। तो cos का डिफरेंशिएशन कितना, इंटीग्रेशन sin x और माइनस sin x का प्लस cos x इक्वल टू t। हमने ऑब्वियसली हमने इसी को सब्स्टिट्यूट करना है। मेरा सिंपल सा फंडा है कि आपको वो चीज एज्यूम करना जिसका डेरिवेटिव ये है। देखो आपका cos किसका डेरिवेटिव है, cos आपका है sin का और माइनस साइन cos का, तो ऑब्वियसली sin x प्लस cos x को t मानोगे, तो आपका ये आ जाएगा cos x माइनस sin x
dx इक्वल टू dt। या और भी थोड़ा सिंपल तरीका समझना है तो ये किसका डेरिवेटिव होगा, उसके लिए इस जो न्यूमरेटर है उसको इंटीग्रेट करके देख लो। तो कॉस का साइन और माइनस साइन का कॉस, तो ऑब्वियसली इसी को टी मानोगे। बट आप बोलोगे नीचे में तो आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नहीं है, वो है, इसे आप स्क्वायर कर दो। तो इसको कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स कितना आपका आ जाएगा टी स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इट इज 1 प्लस ये साइन 2x आपका आ जाएगा टी स्क्वायर, दैट मीन्स साइन 2x आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1। अब देखो आई कितना आ गया, तो ये तो आपका आ गया cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, नीचे आ गया 5 प्लस साइन 2x को मानो आप टी स्क्वायर माइनस 1, दैट मीन्स डी टी बाई आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4, दैट मीन्स डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस सिंपल 2 का होल स्क्वायर। तो आपका ये आ जाएगा 1/2a, तो 1/2 इंटू 2 सॉरी 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज 1/a tan इनवर्स x by a। तो 1/2 tan इनवर्स t by 2 प्लस c, दैट मीन्स 1/2 ये आ जाएगा tan इनवर्स t की जगह आप क्या लिख सकते हो, सिंपली sin x प्लस cos x बाई सिंपली 2 प्लस c। आपका इंटीग्रेशन का जो सबसे मेन पार्ट यही होता है कि जो भी चीज आप एज्यूम करोगे उसका डेरिवेटिव हमारे पास ऊपर में होना चाहिए। उसी टाइप से यहाँ देखो, यहाँ ऊपर में क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये किसका डेरिवेटिव है, तो चलो इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं। साइन किसका आता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और कॉस का प्लस साइन एक्स, ऑब्वियसली है कि हमने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स या यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स या माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को हमने टी मानना है, ठीक है। हमने ऐसा चीज एज्यूम करना कि जिसका डेरिवेटिव ये हो, और ये किसका डेरिवेटिव, इसके लिए साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का सिंपल साइन, इसको आपने टी मानना है। तो इसका डेरिवेटिव कितना आ गया, ऑब्वियसली साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को आपका आ जाएगा dx इक्वल टू dt। अब जो इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स आपका आ जाएगा टी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 प्लस साइन 2x इक्वल टू टी स्क्वायर, तो आपका साइन 2x आपका आ गया टी स्क्वायर माइनस 1। तो आई अब कितना आ जाएगा, इट इज सिंपल ऊपर में dt, यहाँ 9 प्लस 16 आपका साइन 2x से जगह पुट कर दीजिए, वेट यहाँ पे माइनस होगा ना, इट इज माइनस साइन 2x कॉस एक्स, इट इज क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉस एक्स है ना, तो a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी को माइनस 2ab, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन 2x इक्वल टू टी स्क्वायर, देन साइन 2x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर, साइन 2x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर पुट कर दीजिए, दैट मीन्स dt बाई 9 प्लस 16 माइनस 16 टी स्क्वायर, दैट मीन्स dt बाई आपका आ जाएगा 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। अब यहां से आप 16 कॉमन निकाल दो, जैसे 16 कॉमन निकालोगे तो यह आ जाएगा dt बाई 25 बाई 16 माइनस टी स्क्वायर, एंड देन 1/16 आपका आ जाएगा dt बाई सिंपली 5/4 होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, दैट मीन्स 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो 1/16 के फॉर्म कितना होगा 1/2a, तो 2 इंटू 5/4 लॉग ऑफ a प्लस x, तो 5/4 प्लस t बाई 5/4 माइनस t प्लस c, तो ये आपका आ गया 2, ये 8, तो 1/40 लॉग ऑफ 5 प्लस 4t बाई 5 minus 4t plus c, or simply put the value of t, that means 1/40 log of 5 plus 4, ये आपका आ जाएगा sin x minus cos x by 5 minus 4 sin x minus cos x plus c। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस है कि आप थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना यूज किए, क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज इफ इंटीग्रल इज इन द फॉर्म दिस वन, अगर इंटीग्रल इस फॉर्म में आएगा तब हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहला टास्क है कि ये आपका क्वाड्रेटिक है और हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर में कैसे चेंज करते हैं।
तो सबसे पहला टास्क चेंज क्वाड्रेटिक इनटू परफेक्ट स्क्वायर। तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का 2 कॉमन निकाल दो, तो 1/2 ये हो जाएगा dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू माइनस 1/2। हम लोगों ने बताया था आपको कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो सबसे पहला टास्क क्या है, ए कॉमन निकाल दो, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट को हाफ कर दो, तो एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस, और फिर जो इसे हाफ किया उसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये सिंपल सा मेथड है क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने का। तो हमने सबसे पहला टास्क क्या किया कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था दैट इज 2 हमने कॉमन निकाल लिया। अब 1/2 यहाँ पे क्या करना है आपको, एक्स का कोफिशिएंट को हाफ कर दो, तो दैट इज 1/2 का हाफ 1/4, तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर, और जिसे स्क्वायर हाफ किया उसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट 1/16 माइनस 1/2, दैट मीन्स 1/2 ये हो जाएगा dx बाई एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस जो एलसीएम लेते हैं -1 माइनस 8, जो माइनस में कॉमन है तो 1 + 8/16, ओके, एंड इट इज 1/2 सिंपली dx बाई एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 9/16 या 1/2 dx बाई एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। इसे परफेक्ट का हम चेंज करने का सिर्फ एक ही मोटो है ताकि वो उस फॉर्मूला में सेट हो जाए। अब ये आ गया फॉर्मूला में, देखो x की जगह पे ये है और a की जगह पे ये, तो फॉर्मूला कितना 1/2 है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 3/4 log ऑफ x माइनस a, दैट इज x प्लस 1/4 माइनस 3/4 बाई x प्लस 1/4 प्लस 3/4 प्लस c। इसको आप इजीली आप चाहो तो एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। अगर इसी टाइप से ऐसा आ जाए 3 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक काम करना है कि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में रखना है। मीन्स सबसे पहले काम करते हैं कि हम माइनस कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है, माइनस कॉमन निकाल कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, देन dx बाई माइनस, इसे आप कन्वर्ट कर दो, तो x का कोफिशिएंट का हाफ, जैसे 2 है तो 2 का हाफ सिंपली आपका हो जाएगा 1, तो ये हो जाना है x माइनस 1 होल स्क्वायर, और फिर इसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो -1 और इट इज सिंपली -3, देन dx बाई माइनस बाहर, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर -4, दैट इज dx बाई 4 माइनस x माइनस 1, सिंपली इट इज होल स्क्वायर। अब हमने क्या कर देना है इसे, सिंपली dx बाई 4 को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर। एक और काम था, कर सकते हो कि आप इस माइनस को अगर टोटल बाहर निकाल दो तो वो आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में आएगा, तो उसका आपका आंसर दूसरा आएगा। तो ऐसा नहीं कि वो भी मिस्टेक है, बट मैक्सिमम चांसेस कोशिश करते हैं कि इस माइनस को बाहर नहीं निकालते, और माइनस बाहर निकाल भी दोगे तब आंसर डिफरेंट आएगा, बट वो आंसर गलत होगा, ऐसा कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में आ गया, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2a, तो 1/2a log of a plus x, तो 2 plus x minus 1 by 2 minus x minus 1 plus c, that means 1/4 log of 1 plus x by 3 minus x plus c। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको वो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक में नहीं दिखेगा, बट हाँ उसे रिड्यूस कर सकते हो। जैसे कि देखो ये आपका है dx बाई एक्स इंटू 6 log x प्लस 7 log x प्लस 2, तो ऑब्वियसली u बाई वी यूज तो करना नहीं है, तो ऑब्वियसली हमने एक काम करना होगा कि log x को मानोगे आप t, तो जैसे log x को t मानो कितना आएगा 1/x dx इक्वल्स टू आपका आ गया dt, तो i आ जाएगा सिंपल dt बाई 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 7। मीन्स पहले इसको आपको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करना है। अब आपको सिंपली क्या करना है, क्वाड्रेटिक में चेंज करना है, तो 1/6 कॉमन, तो dt बाई t स्क्वायर बाई 7/6t प्लस 7/6, इसको इजीली आप क्वाड्रेटिक में चेंज करो और उसके बाद वो सॉल्व हो जाएगा। मीन्स 1/6 ये कितना हो जाएगा dt बाई ये t प्लस इसका हाफ, तो 7/12 होल स्क्वायर माइनस 7/12 का होल स्क्वायर, 7/12 का होल स्क्वायर को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस इट इज सिंपली 7/6। इसको आप इजीली सॉल्व कर दीजिए, वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, इजीली आपका आंसर भी आ जाएगा। तो इसे आप प्रैक्टिस के लिए खुद बनाओ।
इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग को यही देखना होता है कि क्या वो आपका क्वाड्रेटिक में डिनोटर में आ रहा है या नहीं। तो देखो यहाँ पे ex dx, इसे आप लिख सकते हो ex होल स्क्वायर प्लस 6 ex प्लस 5। ओके, अब इसको सिंपली लेट ex को मान लो आप t, तो आपका कितना आ जाएगा, ये ex dx आपका आ जाएगा dt, तो सिंपली आपका आ गया dt बाई टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5। एंड आई थिंक हमें पता है कैसे चेंज करते हैं क्वाड्रेटिक में, तो ये सिंपली आपका आ जाएगा t प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 5, दैट मीन्स dt बाई t प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4। इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो, तो ये आपका 2 स्क्वायर आ जाएगा, तो 1/2 इंटू 2 लॉग ऑफ t प्लस 3 माइनस 4 बाई t प्लस 3 प्लस 4 प्लस c। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक, यहाँ पे क्योंकि ये आपका 2 स्क्वायर है तो इजीली आपका हो जाएगा ये 1/2 है तो हमने लिख दिया था, यहाँ पे मैंने 2 की जगह 4 पुट कर दिया था, तो 2 और यहाँ पे प्लस 2, दैट मीन्स 1/4 लॉग ऑफ t प्लस 1/t प्लस 5 प्लस c, और सिंपली आप क्या कीजिए फिर वैल्यू ऑफ t पुट कर दीजिए। नेक्स्ट टाइप अगर इस टाइप का है dx बाई एक्स इंटू वन बाई एक्स इंटू एक्स एन प्लस 1, इस टाइप क्वेश्चन जब भी आएगा हमने सब्स्टिट्यूशन में ही बताया था कि देखो यहाँ देखो x पावर n है तो इसको x पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, दैट मीन्स x पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, कितना हो जाएगा ये आपका आ जाएगा x टू द पावर n इंटू एक्स पावर n प्लस 1। अब उसके बाद लेट x पावर n को आप एज्यूम कर दो t, दैट इज x x माइनस 1 dx इक्वल्स टू dt, तो दैट इज x पावर n माइनस 1 dx आपका आ गया dt बाई n। तो i आपका कितना आ जाएगा 1/n, सिंपली dt बाई t इंटू t प्लस 1, दैट इज 1/n आपका dt बाई ये t स्क्वायर प्लस t, चेंज कर दो परफेक्ट स्क्वायर में। उसी टाइप से इसमें भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे x पावर 7 है तो इसमें क्या कर देंगे रेट x पावर 7 को मान लेते हैं t, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव। अब देखो ऑब्वियसली x पावर 7 है, यहाँ x पावर n था तो उससे एक पावर कम से मल्टीप्लाई डिवाइड किए थे, तो x पावर 7 है तो हमने x पावर 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, तो x पावर 6 dx बाई x पावर 7 इंटू x पावर 7 प्लस 1, x पावर 7 को t मानोगे कितना हो जाएगा ये x पावर 6 dx आपका आ जाएगा 1/7 सिंपल dt, तो i आपका आ गया 1/7 सिंपल dt बाई t इंटू t प्लस 1, दैट मीन्स 1/7 dt बाई t स्क्वायर प्लस t, सेम आपका क्वाड्रेटिक में चेंज कर दो, ये आपका आ जाएगा dt बाई t प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और सिंपली आपका फॉर्मूला 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 1/7 तो 1/2 है तो 2 इंटू 1/2 लॉग ऑफ t प्लस 1/2 माइनस 1/2 बाई t प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो ये आपका आ गया 1/7 लॉग ऑफ t बाई t प्लस 1। अब यहाँ पे t का वैल्यू पुट कर दो, तो 1/7 log ऑफ t इज x पावर 7 बाई x पावर 7 प्लस 1 प्लस c। यहाँ भी इसको सॉल्व कर दो तो वही आ जाएगा 1/7 के जगह पे यहाँ आ जाएगा 1/n log ऑफ x पावर n बाई x पावर n प्लस 1 प्लस c। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, 1/n dt बाई वही आपका t प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर, that means 1/n, तो 1/2 into 1/2 log of t plus 1/2 minus 1/2 by t plus 1/2 plus 1/2. Okay my dear students, that's it for today's lecture, and please subscribe our channel for more updates and try to solve more and more problems.